जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने सैनिक वेलफेयर यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज मैं बात करूंगा जहां करोड़ों सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय, चाहे वो सेना के हों, अर्धसैनिक हों, रेलवे के हों, पोस्टल विभाग के हों, जो इंतज़ार करते हैं महंगाई भत्ते का, उसकी यानी जनवरी 2025 से मिलने वाले महंगाई भत्ते की, और दूसरा कोविड के टाइम पर जो 18 महीने का महंगाई भत्ता फ्रीज हुआ था, वहाँ एक सरकार से रिक्वेस्ट और गुजारिश। तो सबसे पहले जनवरी 2025 से मिलने वाला महंगाई भत्ता, जिसके लिए 31 दिसंबर को जारी होने थे, वो अभी तक जारी नहीं हुए हैं, 7 दिन हो गए। उसके लिए जब हम गूगल करते हैं तो सर्च करके देखते हैं, जैसे आपके सामने लेबर ब्यूरो यानी श्रम एवं रोजगार मंत्रालय की जिसकी वेबसाइट की तरफ से ये आंकड़े जारी होते हैं, उस पर चलते हैं। जब भी हम यहाँ पर सर्च करते हैं तो ये वेबसाइट पिछले एक हफ्ते से काम नहीं कर रही, और सिर्फ दिस साइट कांट बी रीच्ड, बस एक यही रिमार्क आ रहा है। रीलोड करते हैं, कुछ भी करते हैं तो ये काम नहीं कर रही है, यानी कोई डेटा यहाँ पर उपलब्ध नहीं है। और जब इसी तरीके के दूसरे अदर वेबसाइटों पर भी ये डेटा आता है, उन पर चलते हैं AICPN फॉर दी नवंबर 2024, तो यहाँ पर वही लिखा आता है AICPN फॉर दी मंथ ऑफ नवंबर 2024 विल बी रिलीज ऑन ट्यूजडे 31 दिसंबर 2024, यानी कि हर महीने के लास्ट वर्किंग डे में सूचकांक जारी होता है। और पिछले 5-6 महीने से ये सूचकांक जारी नहीं हो रहा, धीरे धीरे इसको डिले किया जा रहा है। जैसा कि आपने पिछली बार भी देखा होगा, हर बार दिवाली के टाइम पर महंगाई भत्ता पहले रिलीज हो जाता है, समय से भी पहले दिया जाता है दीपावली दशहरा फेस्टिवल पर, लेकिन इस बार दीपावली दशहरा फेस्टिवल के बाद में आया और काफ़ी लंबे समय के बाद आया है। तो अभी तक जनवरी 2025 के लिए नवंबर महीने के अखिल भारतीय उपभोक्ता सूचकांक के आंकड़े जारी नहीं हुए हैं। अब 18 महीने का जो आपका महंगाई भत्ता फ्रीज किया गया था कोविड के टाइम पर, उसके संदर्भ में बात करने से पहले ये 2 क्लिप जरूर देखें। तो साथियों, यहाँ पर आप एक क्लिप देख रहे हैं जहाँ एक सेना का जवान अपनी मातृभूमि की सुरक्षा के लिए ड्यूटी कर रहा है, और जहाँ पर बर्फीली आंधी तूफान आ रहा है, लेकिन वो अपनी ड्यूटी पे अडिग है। लेकिन यही जवान जब छुट्टी से आता है और अगर गलती से एक दिन लेट हो जाता है तो इससे हजारों सवाल पूछे जाते हैं, और अगर अधिकारी वाजिब सवालों से संतुष्ट होता है तो उनकी एक दिन की छुट्टी काट लेगा। अगर संतुष्ट नहीं होता है, चाहे उसका कारण लेट आने का एक दिन का वाजिब ही क्यों ना हो, उसको पनिशमेंट दिया जाता है। ये है अनुशासन सेना के अंदर, ये जवानों के ऊपर लागू होता है और जवान इसको फॉलो करते हैं। तो ये अनुशासन है सेना के ऊपर। अब ये क्लिप देखिए दोस्तों, जो कि आप देख रहे हैं, एक सेना का पूर्व सैनिक नायक दीपचंद, जिसने कारगिल युद्ध में अपना आधा शरीर सेना को दे दिया, यानी कि उसके दोनों पैर नहीं है और एक बाजू नहीं है। 6 फीट का भर्ती हुआ था और 3 फीट का घर रिटायर होकर आया। आज भी बखूबी से ये अपना जीवन यापन कर रहा है, इससे कोई शिकायत नहीं किसी से। ये भी एक आपको सोचना चाहिए इसके बारे में। तीसरी में देखिए, ये है लहस नायक हेमराज, जो देश के ऊपर शहीद हुए, जो अपनी मातृभूमि की सुरक्षा कर रहे थे, जहाँ पर पाकिस्तानी उनका गर्दन काट ले गए। ये उनकी वाइफ है, ये भी अपना जीवन यापन कर रही है। आज हमारा देश विश्व की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है, और पूरे विश्व के अंदर मंदी का दौर चल रहा है, फिर भी इंडिया का जो GDP ग्रोथ है बाकी कंट्रियों के मुताबिक बेहतर है। ऐसी देश की स्थिति होने के बावजूद भी क्या इन लोगों का 18 महीने का महंगाई भत्ता नहीं मिलना चाहिए? कम से कम वीर नारियां जिन्होंने अपने सुहाग तक न्यौछावर किए, उनको महंगाई भत्ता नहीं मिलना चाहिए? क्या इन लोगों का 18 महीने का जो रुका हुआ महंगाई भत्ता नहीं मिलना चाहिए? इसके ऊपर आप अपना कमेंट जरूर दीजिएगा। क्या इनके वेलफेयर से जुड़ी हुई जो इन्फॉर्मेशन है, जिसको गवर्नमेंट पहले ही डिसाइड कर चुकी है कि ये इन्फॉर्मेशन इतनी तारीख को रिलीज होगी, क्या वो इन्फॉर्मेशन नहीं आनी चाहिए? अगर वो इन्फॉर्मेशन नहीं आती है तो क्या वहाँ किसी की जवाबदेही नहीं होनी चाहिए? वैसे तो जब भी महंगाई भत्ता निकलता है, हम भी कहते हैं, पेपरों में भी निकलता है, चाहे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो चाहे प्रिंट मीडिया हो, केंद्रीय कर्मचारियों के लिए तोहफा महंगाई भत्ता इतना बढ़कर मिलेगा। जब महंगाई बढ़ती है तो उस महंगाई दर के हिसाब से वो महंगाई भत्ता या महंगाई राहत दी जाती है। ये तोहफा तो कुछ होता ही नहीं है, लेकिन फिर भी बढ़ा चढ़ा के कहा जाता है। अगर कोई त्यौहार आता है
त्योहारों से पहले सेंट्रल गवर्नमेंट का केंद्रीय कर्मचारियों को तोहफा, इस तरह की खबरें दी जाती हैं और इस पर ही ये कर्मचारी खुश भी होते हैं, जबकि ये उनका ही हक है। उनके लिए बढ़ी हुई महंगाई का राहत के लिए वो पैसा दिया जाता है, लेकिन अब वो आंकड़े भी टाइम पर जारी नहीं हो रहे हैं। इसके ऊपर आपकी क्या राय है, कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर दें। और जैसे ही आंकड़े रिलीज होंगे अखिल भारतीय उपभोक्ता सूचकांक के, आपको बताएंगे कि आने वाले जनवरी 2025 से जो महंगाई भत्ता है उसमें कितनी वृद्धि होने वाली है। फिर मिलेंगे आपके वेलफेयर से जुड़ी हुई किसी अन्य जानकारी के साथ अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।